नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जैसा कि आपको सभी को पहले से ही पता है, यह योजना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पहले से ही सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने इसके ऊपर कुछ अलग से छूट दी गई है, जिसकी वजह से हरियाणा में यह स्कीम फिर से चर्चा में आ गई है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको हरियाणा में इसका अलग से क्या बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जो केंद्र सरकार पहले से इसका बेनिफिट दे रही थी उसमें क्या बेनिफिट और बढ़ा दिया गया है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, और साथ ही में कुछ नुकसान की भी बात करेंगे, क्योंकि हर वीडियो में आपको केवल इसके बेनिफिट ही बताए जाएंगे। हम साथ में इसके भी जो डिसएडवांटेज हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एक किस्म से आपको नहीं पता कि इसके ये नुकसान हो भी सकते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इनका जो प्रोसेस है उसमें भी छोटी सी कमियां हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि जो बदलाव इस जो आपकी स्कीम आई हुई है, इसमें जो बदलाव हुआ है वो क्या मेजर बदलाव अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले बताया हुआ है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। हरियाणा के 1 लाख गरीब परिवारों को सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 1.10 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि जो इसकी सब्सिडी रहेगी वो 1.10 लाख रुपए रहेगी, जिसमें आपका केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों सरकारों का जो अनुदान या फिर आप कह सकते हैं जो छूट है वो सम्मिलित हो गई है। और इसमें एक जो अहम बात नोट करने लायक है वो है 1 लाख गरीब परिवार, यानी कि यह योजना केवल 1 लाख गरीब परिवारों को ही दी जाएगी। इसका मतलब पहले आओ पहले पाओ की स्कीम है ये, जो इसमें पहले 1 लाख परिवार रजिस्टर्ड होंगे केवल उन्हीं को ये बेनिफिट दिया जाएगा। उसके अन्यथा जो बाद के रजिस्टर्ड परिवार होंगे उनको ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये बेनिफिट से मेरा मतलब है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट की जो छूट मिल रही है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि जो केंद्र सरकार की जो छूट है उसमें किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि 1 लाख ही परिवारों को दिया जाएगा। उसमें क्या है कि जितने भी कैंडिडेट्स है वो सब्सिडी सभी परिवारों को दी जाएगी। तो जो आपका 1 लाख जो परिवारों का डाटा है वो केवल हरियाणा सरकार की छूट के लिए दिया गया है यहाँ पे। अब इसमें जो अहम पॉइंट है, 1.80 लाख तक वार्षिक आय के लाभार्थी, 2 किलोवाट तक 60,000 तक की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा और 50,000 की अतिरिक्त सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा, औसत मासिक 300 यूनिट तक मुफ्त उत्पादन। यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने ये आदेश जारी किए हैं कि जिनकी आय 1,80,000 से कम है उन परिवारों को केंद्र सरकार की तरफ से पहले से ही 60,000 रुपए की जो अनुदान राशि में जो छूट दी जा रही थी वो तो है ही, उसके साथ साथ 50,000 रुपए एक्स्ट्रा जो छूट दे दी गई है और वो हरियाणा गवर्नमेंट ने दे दी गई है। कुल मिला के 60,000 रुपए केंद्र सरकार के और 50,000 रुपए यहाँ पे हरियाणा सरकार के हो गए हैं। कुल मिला के आपको 1,10,000 रुपए की छूट 2 किलोवाट पर दी गई है, जिसमें परिवार वो सम्मिलित रहेंगे जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख तक है। उसके अलावा हम बात करें जिनकी वार्षिक आय 1.80 से 3 लाख के बीच में है, उनमें जो केंद्र सरकार की छूट है मैं पहले ही बता चुका हूं, केंद्र सरकार की छूट किसी भी वार्षिक आय पर नहीं है, वो सभी को दी जा रही है। तो केंद्र सरकार की तरफ से तो 60,000 की छूट आपकी रहेगी ही, साथ में जो हरियाणा सरकार की जो छूट 1.80 तक 50,000 रुपए दी जा रही थी वो 1.80 से 3 लाख वाले केस में 20,000 रुपए की अधिकतम छूट दी जाएगी, और इसमें जो बाकी का जो आपका चार्जेज है वो आपको पे करना पड़ेगा। अब इसमें हम थोड़ी सी 2-3 चीजें और समझ लेते हैं कि जो आपका जो प्रोसेस है वो किस प्रकार यहाँ पे फॉलो होगा, किस प्रोसेस के तहत आपका ये जो आपका सोलर का जो प्लांट लगना है, रूफटॉप सोलर का नाम इसको दिया गया है, और साथ में उसका क्या खर्चा आएगा, क्या प्रोसेस रहेगी, आपको क्या क्या फॉलो करना है, पैसे आपको कब जमा कराने हैं, कितने जमा कराने हैं या फिर कराने ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारी सुर्खियां आपको देखने को मिली होंगी जिसमें साफ तरीके से बोला गया है कि 2 किलोवाट का जो आपका सोलर लगना है 1.80 से कम आय वालों का वो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में इसके बारे में समझाता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1 किलोवाट के लिए जो एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 50,000 रुपए है। सबसे पहले हम इसी पॉइंट को नोट डाउन करते हैं, ये आपकी एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड यानी कि अप्रोक्स 50,000 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंफर्म 50,000 है, ये राशि 50,000 से ऊपर भी हो सकती है। एस्टिमेटेड का मतलब ये हो गया। साथ में सब्सिडी यहाँ पे केंद्र सरकार की दिखाई हुई है वो 30,000 रुपए है, और कंज्यूमर जो शेयर है वो 20,000 रुपए है। ये आपका 1 किलोवाट का हो गया। सेम इसी प्रकार 2 किलोवाट की बात करें, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 लाख रुपए, सब्सिडी 60,000 रुपए,
और कंज्यूमर शेयर आपका 40,000 रुपए हो गया। क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो पंपलेट जारी किया है उसमें 2 किलोवाट की बात करी गई है, 1 किलोवाट की बात नहीं करी गई है। हालांकि जो बयान दिए गए हैं उसमें ये बोला गया है कि 1 किलोवाट में भी 50% का अनुदान दिया जाएगा, लेकिन अभी वो थोड़ा संशय है, उसको मैं क्लियर नहीं कर पाया हूं। लेकिन आज हम 2 किलोवाट की बात करते हैं। तो 2 किलोवाट में आपका एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 लाख रुपए है। अब इसमें मैं आपके थोड़े से डाउट क्लियर कर देता हूं, हम प्रोसेस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका सोलर प्लांट यानी कि रूफटॉप सोलर जो भी आपकी स्कीम है, ये अप्लाई आपके बिजली मीटर से होगी। यानी कि घर में जिस सदस्य के नाम आपका बिजली मीटर लगा हुआ है, केवल वही इसके लिए आवेदन कर सकता है। बहुत सारे घर इसमें उस कैटेगरी के हैं जिनका जो मीटर लगा हुआ है उस कैंडिडेट की डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो मीटर चल रहा है। ऐसे कैंडिडेट्स को नाम चेंज करवाने की आवश्यकता है। दूसरा अहम पॉइंट, इसमें जो आपका लोड रहेगा, जो आपका मीटर का लोड, मान लीजिए 2 किलोवाट का यदि आपका मीटर लगा हुआ है तो रूफटॉप आप 2 किलोवाट या उससे कम का लगा सकते हैं, 2 किलोवाट से ज्यादा का नहीं लगा सकते। यानी कि जो आपका मीटर का लोड है उससे ज्यादा आप सोलर प्लांट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब आप आवेदन करेंगे तो उसमें केवल आपको बिजली का बिल, कैंडिडेट का आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और मोबाइल नंबर की जरूरत रहेगी। मेल आईडी शायद ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यानी कि कहीं भी जब आप आवेदन करते हैं तो उसमें फैमिली आईडी का प्रावधान नहीं है, ठीक है। क्योंकि हरियाणा सरकार जो आपकी इनकम तय करती है वो फैमिली आईडी से करती है, लेकिन आवेदन करते समय आपकी फैमिली आईडी नहीं ली गई है, ठीक है। जब आप आवेदन करेंगे तो सबसे पहले आपको आवेदन करना है, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरीफाई होंगे। ऑनलाइन वेरीफाई होने के बाद जो आपका वेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब जो एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसकी जो प्रक्रिया है यहां से शुरू होती है। जो भी आप वेंडर सेलेक्ट करेंगे उसमें क्या होगा कि वेंडर आपको एक बार जो आपकी प्लेस है वहां पे विजिट करेगा कि जो आपकी छत है वो आपका जो सोलर प्लांट लगेगा उसके लायक है या नहीं है। प्लस में जो आपका एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 किलोवाट की 1 लाख बताई गई है, उस केस में जो वेंडर है वो आपको 20 से 25,000 रुपए एक्स्ट्रा बताएगा। यदि आप उसका कारण पूछेंगे तो वो जो एक्स्ट्रा जो इनकम वो जो आपका जो बताएगा अमाउंट, वो बताएगा कि जो आपके इक्विपमेंट यानी कि जो आपके सोलर प्लेट आते हैं 1 लाख रुपए में केवल वही आएंगे जो हम इंस्टॉल करेंगे। उसमें अलग से जो उन्होंने जो फाउंड तैयार करना पड़ेगा, जो आपके एंगल वगैरह वो लगाएंगे जिस पे उसको फिट किया जाए, उसका चार्ज कहीं भी काउंट नहीं है। इसी वजह से पोर्टल पे एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट लिखा गया है। तो जो कॉस्ट है वो आपकी 20 से 25,000 रुपए बढ़ेगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, जो आपका पेमेंट है वो आपको वेंडर सेलेक्ट करने के बाद और आपकी सोलर प्लेट लगने से पहले उस बीच के अंतराल में आपको पूरा पेमेंट का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि यदि आप 2 किलोवाट का लगा रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपए या फिर 1,20,000 25,000 जो भी आपकी पेमेंट वेंडर बता रहा है वो आपको पे करनी पड़ेगी। वेंडर आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग एरिया के अनुसार, तो वो आप अपना जो भी संतुष्टजनक जो आपको वेंडर लगता है उससे आप ये लगवा सकते हैं। तो पहली बात ये हुई कि आपने पूरी पेमेंट कर दी है। उसके बाद वेंडर आपका जो भी आपकी छत पे जो प्लांट का जो इंस्टॉल होगा वो इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल के बाद जो आपका लोकल DHB1 पड़ता है उसमें आपका फाइल जाएगी और वो अप्रूवल मिलेगा। आपका बिजली बोर्ड की डिपार्टमेंट की तरफ से नेट मीटर लगेगा। अब नेट मीटर का कार्य क्या है वो और मैं आपको समझा देता हूं। नेट मीटर क्या करेगा, मान लीजिए आपके घर में जो लोड चल रहा है, क्योंकि गर्मियों का दिन है, आपका जो लोड है मान लीजिए 4 किलोवाट के आसपास है और 2 किलोवाट आपकी जो मीटर लगा हुआ है वो 2 किलोवाट का है। उस केस में क्या होगा कि जो आपका सोलर प्लेट है वो 2 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, आपकी कंजप्शन है वो 4 किलोवाट की है। उस केस में 2 किलोवाट आपके सोलर से और 2 किलोवाट आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल से लिए जाएंगे। टोटल 4 किलोवाट का कंजप्शन आपके घर में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि उसमें आपका बेनिफिट क्या होगा वो समझा देता हूं। आपका कंजप्शन 4 किलोवाट चल रहा है लेकिन 2 किलोवाट आप सोलर से ले रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली बोर्ड से आ रही है वो आपकी 2 किलोवाट ही आ रही है, तो जो आपका बिल आएगा वो 2 किलोवाट आएगा। अब जो गवर्नमेंट बेनिफिट बता रही है वो क्या है कि मान लीजिए सर्दी का टाइम है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो कम होता है। उस केस में मान लीजिए आपने 2 किलोवाट लगाया हुआ है, 1 किलोवाट का आपका कंजप्शन घर में हो रहा है, तो 1 किलोवाट आपका जो सोलर प्लेट है वो एक्स्ट्रा से प्रोड्यूस कर रही है, वो 1 किलोवाट आपका बिजली बोर्ड में जाएगा और उसकी पेमेंट है वो आपके खाते में जमा होती रहेगी। चाहे आप उसको बिल में कटवा दीजिए चाहे आप कैश ले लीजिए, वो आगे की प्रक्रिया है। तो ये हो गया बेनिफिट। अब नुकसान मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, कंप्लीट आपका जो बिजली बोर्ड है उसके माध्यम से कनेक्ट होगा और कंप्लीट इसका इंस्टॉलेशन होगा, आप इसको बीच में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब इसमें दिक्कत क्या है, मान लीजिए आपके घर में दिन में लाइट नहीं आ रही है, जैसे हमारे जो खेत में जो रहते हैं परिवार, तो खेत में क्या है कि अलग से घंटे फिक्स होते हैं, उसके अनुसार लाइट आती है। मान लीजिए अगर दिन में आपकी लाइट नहीं आती है
तो उस केस में जो आपका सोलर का इंस्टॉल हो चुका है वो आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। और इसमें क्या है कि यदि आपकी लाइट बिजली बोर्ड से आ रही है तो ही काम करेगा, उसके अलावा ये आपका जो सिस्टम है फेल रहेगा, ये काम नहीं करेगा। उसके केस में जो आपने इन्वर्टर लगाया हुआ है घर में उससे ही आपको काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा किसी प्रकार का बैटरी बैकअप नहीं दिया गया है। तो लाइट के केस में ये काम करेगा। मान लीजिए पूरे दिन आपकी लाइट नहीं आती है, रात्रि में आपकी लाइट आती है, तो ये आपका बिल्कुल फेल है, क्योंकि दिन में धूप निकलती है, दिन में आपकी लाइट आई नहीं तो सोलर आपका काम करेगा नहीं, बैटरी आपकी चार्ज हुई नहीं, और रात में यदि लाइट आती है तो रात में धूप नहीं है, इस वजह से रात में भी वर्क नहीं करेगा। तो जहां दिन में लाइट कम आती है मेरे को नहीं लगता वहां कोई बेनिफिट होगा। पहली बात हो गई ये। दूसरी बात, आगे इनके सिलेक्शन प्रोसेस में क्या दिक्कत है वो आपको समझा देता हूं। बिजली बोर्ड से नेट मीटर लग गया, आपका पूरा इंस्टॉल हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट आपकी सब्सिडी डालेगी जो बैंक पासबुक आपने ऑनलाइन करते समय दी थी। अब उसमें दुविधा क्या है कि मान लीजिए आपने अप्लाई किया, अभी गवर्नमेंट आपको क्या बोल रही है, हरियाणा गवर्नमेंट की 1,80,000 से कम जिनकी आय है उनको हम सब्सिडी देंगे, लेकिन ऑनलाइन करते समय उन्होंने कहीं भी आपकी फैमिली आईडी नहीं ली, तो उनको मालूम कैसे पड़ेगा आपकी आय कितनी है। मान लीजिए आज आपने अप्लाई कर दिया, आज आपकी आय 1,80,000 से कम है और इस प्रोसेस में लग गए 2 महीने। 2 महीने के बाद जब आपकी अकाउंट वेरिफिकेशन होगी, हो सकता है उस टाइम आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80 से अबव हो जाए, हो सकता है 5 लाख से अबव हो जाए, क्योंकि फैमिली आईडी में इनकम फ्लक्चुएट करती है। और बहुत बार तो क्या होता है कि बिना किसी निर्दोष के, बिना किसी सोर्स के भी आपकी इनकम बढ़ा दी जाती है। तो क्या उस केस में वही कंडीशन रहेगी जो आज तक HSSC में 5 नंबर के लिए होती है, क्योंकि समय से इनकम वेरिफिकेशन होती नहीं, लास्ट में वेरिफिकेशन होती है तो लफड़ा पड़ जाता है। वही केस, सेम केस यहां हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन करते समय फैमिली आईडी नहीं ली जा रही है। तो क्योंकि आपने पैसे पे कर दिए, डिपार्टमेंट को जो लगाने वाला उसको पैसे मिल गए, आपकी लाइट मिल गई, अब चक्कर आपको लगाने हैं क्योंकि सब्सिडी आपकी नहीं आई है। तो हो सकता है लास्ट में आपकी इनकम बढ़ जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज से। तो इस चीज का भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक इनकम का प्रूफ नहीं लिया गया है। इनकम का प्रूफ लिया जाएगा जब आपको सब्सिडी दी जाएगी उस टाइम पे, क्योंकि अभी तक पोर्टल में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज की डेट में मैंने चेक किया था, आज की डेट में सेम आपका वही पोर्टल है जहां फैमिली आईडी नहीं ली जा रही है। तो एक मेजर जो नुकसान है वो इनके प्रोसेस में है कि फैमिली आईडी कहां से काउंट करेंगे। यदि सब कुछ सही रहता है तो हाँ, ये बेनिफिट जरूर है कि 2 किलोवाट आप लगाएंगे तो 1,10,000 रुपए की जो आपको सब्सिडी मिल रही है, तो हो सकता है 10 से 15,000 रुपए की आपकी कॉस्ट इंस्टॉल की आए और आपको इसको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि आपके ये फ्री में ही लग रही है। यदि दिन में नहीं लाइट आती है तो भी लगभग ये फ्री मान रहे हो आप, ठीक है। और हम बात करें 3 किलोवाट की, तो 3 किलोवाट में आपको पहले ही बता चुका हूं सब्सिडी। अब एक बार मैं इसकी कॉस्ट और बता देता हूं 3 किलोवाट की, क्योंकि हमने 2 तक ही बताई थी। 3 किलोवाट में आपकी कॉस्ट रहेगी 1,44,999, यानी कि 1,45 के लगभग। सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से 17,000 रुपए की है और आपका जो कंज्यूमर शेयर है 66,999 है। ये 3 किलोवाट है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट जो शेयर दे रही है वो केवल 2 किलोवाट तक दे रही है, तो 3 किलोवाट में आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम बात करें 4 किलोवाट की, तो 4 किलोवाट में प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी 1,85,000 है, सब्सिडी 78,000 रुपए है और कंज्यूमर शेयर आपका 1,07,000 है। इसमें भी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कोई फायदा नहीं है। कुल मिला के 2 किलोवाट का फायदा आपको मिल रहा है। उसमें इनकम के क्राइटेरिया मैंने बता दिए हैं, प्रोसेस मैंने बता दिया है, नुकसान मैंने बता दिए, फायदे मैंने आपको बता दिए। डिसीजन आपको लेना है क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है कल को गवर्नमेंट इसमें कोई मेजर बदलाव कर दे, वेरिफिकेशन में अच्छी प्रोसेस ले आए, वो बात की बातें हैं। प्रेजेंट डे का मैंने आपको बता दिया है क्या कुछ घटित आपके साथ हो सकता है। साथ में एक छोटी सी हेडलाइन और ले लेते हैं, गरीबों के बिजली बिलों में राहत। अब राहत क्या है वो मैं बता देता हूं। इसमें इन्होंने बताया है 1 किलोवाट तक के लोड वाले घरेलू कनेक्शन पर 115 रुपए प्रति माह तथा 2 किलोवाट तक 230 प्रति माह का एमएमसी अब समाप्त। एमएमसी यानी कि एक्स्ट्रा से चार्ज लगाया जाता था। यदि आपका मिनिमम लोड है, आपकी यूनिटें नहीं आ रही है, तो भी वो बिल आपको पे करना पड़ता था। अब वो बिल आपका 2 किलोवाट तक हटा दिया गया है। इसमें एक टेबल भी आप देख सकते हैं कि 1 किलोवाट में जो आपकी 10 यूनिट यदि आती थी तो उसमें पुराना बिल आपका 115 रुपए का आता था, नया बिल आपका 20 रुपए का आता है। सेम इसी प्रकार 2 किलोवाट का 100 यूनिट तक इन्होंने ग्राफ दिखाया हुआ है, उसको आप अच्छे से देखकर ये समझ सकते हैं कि कितना आपको फायदा हुआ है। ये जरूर एक हरियाणा गवर्नमेंट ने फायदा किया है, जो जिनका 2 किलोवाट तक का लोड है उनको काफी बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम से। तो फिलहाल जो कंक्लूजन है वो कंप्लीट मैं बता चुका हूं, और जो अप्लाई की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। जल्दी हम इसके ऊपर भी यदि रिक्वायरमेंट हुई तो वीडियो लेके आएंगे किस प्रकार आपको अप्लाई करना है। वेंडर है उनकी लिस्ट साइट पे दी हुई है, आप एक एक को कॉल करके वहां से पता कर सकते हैं। वेंडर में किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है, कहीं का भी आप वेंडर चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के जो आपकी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छे से
से समझ आया होगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।